तुम्हें रोकने वाली हर उस जंजीर को मैं तोड़ दूंगा। सुनो, ये मेरी आवाज है। एक वादा, एक आग का संदेश जो सीधा तुम्हारे दिल में उतरना चाहता है। आज मैं उस पल की बात कर रहा हूं जब तुम अपनी खुद की शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर छिपी हुई उस अनकही ताकत को जगाओगे जो हर जंजीर काट दे। ध्यान से सुनो, हर शब्द तुम्हारे अंदर का सत्य जगाने के लिए है। सबसे पहले एक बात साफ कर लूं, जंजीरें बाहरी नहीं हैं, कई बार वे भीतर हैं। हमारे डर, हमारे शंकाएं, हमारे मैं नहीं कर सकता कि छोटे छोटे वाक्य ही वो लोहे की कड़ियां हैं जो तुम्हें बांध देती हैं। और हां, मैं ये भी जानता हूं कि हर बार जब तुमने कोशिश की तो किसी ने कहा होगा, तुम्हारे पास समय नहीं है, वो रास्ता मुश्किल है, लौट कर सोचो। इन शब्दों ने धीरे धीरे तुम्हारी सोच में जड़ें जमा दी। पर सुनो, जंजीरें जितनी भी गहरी हों, तुम्हारे इरादे उनसे ज्यादा मजबूत हैं। तुम एक फैसला करो और मैं हर उस जंजीर को तोड़ दूंगा। आवाज से, हौसले से, तुम्हारे भीतर की सच्ची मान्यता से। अब आंखें बंद करो, बस एक पल के लिए, और अपने दिल की सुनो। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ तुम्हें पीछे खींच रहा है? वो क्या है? नाम दो उसे। अक्सर नाम देने से ही डर छोटा पड़ जाता है। डर समय नहीं है, डर असफलता का, डर अस्वीकृति का। इसे पहचानो। और अब मैं तुमसे कहता हूं, उस डर को चुनौती दो, उसे अपने सामने खड़ा करो और कहो, तू मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। भीतर एक आवाज उठेगी, हां उठेगी, क्योंकि जब तुम कुछ ठान लेते हो तो ब्रह्मांड भी साथ देता है। तुम्हारी जंजीरें कुछ भी हों, गरीबी की सोच, पिछली असफलताओं का बोझ, दूसरों की राय, हर एक को तोड़ना संभव है। मगर इसे तोड़ने के लिए सिर्फ चाहत नहीं चाहिए, एक योजना चाहिए। हर रोज एक छोटा कदम चाहिए। बड़ी जंजीरों को छोटे छोटे हथौड़ों से ही तोड़ा जाता है। हर रोज उठकर एक छोटा काम करो जो उस जंजीर को कमजोर करे। एक नई किताब पढ़ो जो तुम्हारी सोच बदले। एक नया कौशल सीखो, किसी से बात करो जिसने वो मुश्किल पहले पास की हो। छोटे कदम जोड़ते जाते हैं और एक दिन तुम देखोगे कि वही जंजीर अचानक टूट चुकी है। अब मैं तुमसे एक नेक दृश्य साझा करूंगा। कल्पना करो कि तुम एक पर्वत के नीचे खड़े हो। ऊपर शिखर पर तुम वह जीवन देख रहे हो जो तुम्हारा होना चाहिए, स्वतंत्र, सशक्त, आत्मविश्वासी। रास्ता कठिन है, पत्थरों भरा है, पर तुमने जो पहली बार कदम रखा वह ही मायने रखता है। उस कदम में आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास को रोज दोहराओ। हर सुबह उठकर अपने लिए एक वादा करो, आज मैं पहले से बेहतर करूंगा। और याद रखो, हार का अर्थ केवल एक बार गिरना नहीं है, बल्कि उठकर न चलने का नाम हार है। उठो, चलो, बार बार चलो। जब भी कोई जंजीर टूटने लगेगी, उस समय अंदर का शोर बढ़ेगा। पुरानी आदतें, पुराने लोगों की बातें फिर से आ सकती हैं। तुम्हारे अंदर की चिंता कहेगी, रुक जा, यही ठीक है। पर तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे पास यह समझ है कि असली जोखिम वही है जो तुम ना उठाओ। सुरक्षित रहकर जीवन छोटा नहीं होता। साहस दिखाओ और उस आवाज को दबा दो जो तुमको पीछे खींचती है। और याद रखो, साहस का अर्थ भले ही डर हो, पर उसके बावजूद आगे बढ़ना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर महान बदलाव छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर सुबह की एक छोटी आदत, हर दिन की एक नई सीख, हर बार जब तुम मैं कर सकता हूं कहते हो, ये सब मिलकर एक दिन तुम्हें पूरा बदल देते हैं। इसलिए आज से एक काम कर लो, जो भी उस जंजीर को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है उसे चुनो और उसके खिलाफ रोज एक काम करो। यदि यह आलस है तो 10 मिनट पहले उठो और कुछ करो। अगर यह निराशा है तो हर दिन अपने छोटे छोटे जीतों को नोट करो। यदि यह भय है तो उसके बारे में बात करो, लिखो, बाहर निकालो। आवाज को देना सीखो। अब मैं तुम्हें एक प्रक्रिया दूंगा, इसे अपनाओ और देखो बदलाव। पहली चीज, सच्चाई मानो। अपने आप से ईमानदार बनो कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। दूसरे, जिम्मेदारी लो। किसी भी चीज के लिए बहाने बंद करो। बहाने जब भी आए उन्हें ठुकराओ। तीसरे, एक छोटी योजना बनाओ। हर जंजीर के लिए एक उपाय रखो। और चौथा, हर दिन छोटे कदम उठाओ और उसे रिव्यू करो। अगर आज का कदम छोटा है तो ठीक है, पर उसे करो और कल बड़ा करो। यही लगातारता तुम्हें जीत दिलाएगी। साथ में अपने आसपास की ऊर्जा बदलना भी आवश्यक है।
जो लोग तुम्हें डुबोते हैं उन्हें पहचानो और दूरी बनाओ। समर्थन वह नहीं जो सिर्फ तारीफ करे, बल्कि वह है जो तुम्हें सच का सामना कराए और तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करे। अपने साथियों को चुनो जो तुम्हारी उड्डान का ईंधन बने, न कि उस पर पत्थर डालने वाले। और अगर तुम अकेले हो तो भी कोई बात नहीं। अकेले चलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। खुद की आवाज बनो, खुद का सहारा बनो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल बातें कर रहा हूं, पर सच ये है कि परिवर्तन की शुरुआत शब्दों से होती है और उसके बाद कर्म से। इसीलिए आज मैं तुमसे ये वादा मांगता हूं, नहीं, वादा नहीं, एक निर्णय, कि तुम अब से हर वह कदम उठाओगे जो तुम्हें जंजीरों से मुक्त करेगा। यह निर्णय बड़ा नहीं होना चाहिए, यह सच्चा होना चाहिए। जब निर्णय सच्चा होता है तो उस पर जीवन खुद चलकर आता है। अब एक छोटी सी तकनीक, जब भी तुम्हें लगे कि जंजीर फिर से कस रही है, रुक कर गहरी सांस लो। 3 गहरी सांसें, अंदर लो, रोको, छोड़ दो और अपने मन में कहो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सक्षम हूं। यह 2 मिनट का अभ्यास तुम्हारे शरीर के रसायन बदल देगा, तेरे मन की स्थिति बदल देगा। फिर छोटे छोटे कार्यों की एक सूची बनाओ और उन पर लग जाओ। सूची का उद्देश्य तुमको नियंत्रित करना नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देना है। एक और चीज याद रखना, असफलता मतलब तुमने कोशिश की और कुछ नसीब नहीं हुआ। असले में असफलता का अर्थ तब है जब तुमने कोशिश ही छोड़ी। इतिहास में जिन लोगों ने महान सफलता पाई, उनकी कई बार हार हुई थी, पर उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, वे उठते रहे। तुम भी उठो। हर बार जो गिरता है वह और मजबूत बनकर उठता है। यही जीवन का नियम है। अब मैं तुमसे कुछ बातें सीधे कहूंगा। अपने आप को माफ करो। पिछली गलतियों का बोझ रखना व्यर्थ है। हर गलती ने तुम्हें कुछ सिखाया है, उसे बुद्धिमानी बनाओ और आगे बढ़ो। खुद पर गुस्सा करना, खुद को दोष देना, ये सब जंजीरों को और मजबूत बनाते हैं। माफी एक तलवार है जो भीतर की जंजीरों को काटती है। माफ कर दो, खुद से प्यार करो और फिर देखो कि तुम्हारे कदम कितने हल्के होते हैं। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो कहती है, मैं अकेला हूं। पर सुनो, अकेलापन भी शक्ति बन सकता है। अकेले होने पर तुम्हें स्वयं से सच्चा मेल मिलता है, अपनी इच्छाओं का सामना मिलता है। उस समय तुम निर्णय लेते हो कि कौन सी जंजीर तुम्हें अब और बांधकर नहीं रखेंगी, और तुम समझते हो कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बाहरी अनुमोदन की मोहताज नहीं है। जब तुम खुद को पर्याप्त समझोगे, तब दुनिया की राय का भार अपने आप हल्का हो जाएगा। जब तुम जंजीर तोड़ते हो, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। किसी को जलन होगी, किसी को आश्चर्य, किसी को डर। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। इसका मतलब है कि तुम बदल रहे हो और परिवर्तन कुछ को असहज कर देता है। डरो मत। जो तुम बनना चाहते हो वही बनो। अपने उद्देश्य को अपनी प्राथमिकता बनाओ, बाकी शोर को पीछे छोड़ो। अब सुनो, जब तुम अपनी उस राह पर चलना शुरू करोगे, जब तुम्हारे कदम जंजीरों की खनक से आजादी की धुन बजाने लगेंगे, तब दुनिया तुम्हें देखेगी पर समझेगी नहीं। कोई कहेगा तुम बदल गए हो, कोई कहेगा ये सब दिखावा है, पर तुम जानते हो कि यह दिखावा नहीं, पुनर्जन्म है। तुम वही हो जो राख से उठे हैं, वो जो दर्द से गुजरे हैं, वो जिसने हार के नीचे भी उम्मीद को जिंदा रखा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जंजीरें तोड़ता है, वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। तुम्हारी ये यात्रा अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा तो उसे एहसास होगा कि हां, ये इंसान अंदर से लौ बन चुका है। जब कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा तो उसमें उसे वो आत्मविश्वास सुनाई देगा जो कभी उसके भीतर सोया पड़ा था। और यही तो तुम्हारा असली उद्देश्य है, पहले खुद को मुक्त करना, फिर अपने आसपास की दुनिया को जगाना। हर बार जब कोई चुनौती तुम्हारे सामने आए, मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी परीक्षा देनी पड़ती है ताकत बनने के लिए। दर्द बुरा नहीं है अगर तुम उसे समझ लो। डर दुश्मन नहीं है अगर तुम उसे पहचान लो। असफलता खत्म नहीं करती अगर तुम फिर से खड़े हो जाओ। और जब भी कभी रात लंबी लगे, जब सन्नाटा भारी लगे, तो याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है।
हर अंधकार की उम्र सीमित होती है और तुम वही हो जो उस अंधकार के पार जाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर की रोशनी किसी मंदिर की लौ नहीं, वह अग्नि है जो हर अंधकार को भस्म कर देगी। बस विश्वास बनाए रखो। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम देखोगे कि जिन जंजीरों ने तुम्हें कभी कैद किया था वे अब तुम्हारे पैरों तले पड़ी हैं। तुम उन पर खड़े होकर आगे बढ़ोगे। तुम्हें तब एहसास होगा कि असल में कोई बाहर से तुम्हें रोक नहीं रहा था, तुम खुद अपनी सोच से बंधे थे। और जैसे ही तुमने सोचना बदला वैसे ही सारी दीवारें गिर गईं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में बदलते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ बदल जाती है। जब तुम मैं फंसा हुआ हूं को मैं स्वतंत्र हूं में बदलते हो तो सृष्टि तुम्हें रास्ते दिखाने लगती है। और जब तुम कभी नहीं होगा को अभी होगा में बदलते हो तब चमत्कार घटित होते हैं। अब एक पल ठहरो और अपने दिल पर हाथ रखो। महसूस करो वो धड़कन। ये सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये सृष्टि की ताल है जो कह रही है तुम जिंदा हो और जब तक जिंदा हो कुछ भी संभव है। हर सांस में एक अवसर है, हर क्षण में एक चुनाव है। या तो वहीं रुक जाओ या फिर एक कदम और बढ़ाओ। मैं जानता हूं हर कदम आसान नहीं होगा, पर हर कदम तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप के करीब ले जाएगा। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो सोचो कि किस लिए शुरू किया था। उस पहले दिन की भावना याद करो जब तुमने खुद से कहा था अब बहुत हुआ। वही पल तुम्हारा ईंधन है, वही पल तुम्हारा आधार है और वही पल तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। क्योंकि जिसने शुरुआत का कारण नहीं भुलाया उसे कोई रास्ता नहीं भटका सकता। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताना चाहता हूं। जब तुम अपनी जंजीरें तोड़ने लगते हो तो तुम्हारा अतीत फिर से सामने आता है। वो लोग, वो यादें, वो हालात सब तुम्हें रोकने आएंगे। वे तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। पर उस वक्त बस एक बात याद रखना, मैं वो नहीं हूं जो पहले था, मैं वो हूं जो अब जाग चुका है। इस जागरण को कोई नहीं रोक सकता, न हालात, न डर, न अतीत। इसलिए जब अगली बार कोई कहे कि ये असंभव है तो मुस्कुरा देना और कहना मेरे लिए नहीं। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो धीरे से जवाब देना देख लेना। जब खुद की सोच कहे अब और नहीं तो खुद को कहना बस एक कदम और। यही वो क्षण होते हैं जब साधारण लोग असाधारण बनते हैं। और सुनो, जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उसका मकसद है अंधेरों में फंसे दूसरों के लिए राह दिखाना। जब तुम अपनी जंजीरें तोड़ते हो तुम किसी और को भी सिखाते हो कि यह संभव है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जब एक आत्मा जागती है तो 100 आत्माएं उसके प्रकाश से जगती हैं। अब उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर बह रही है। वह शक्ति जो कभी सोई हुई थी पर आज जाग चुकी है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद उठाती रही है, जो हर दर्द के पार तुम्हें खड़ा रखती रही है। आज वह शक्ति कह रही है बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। और हां, जब यह शक्ति एक बार पूरी तरह जाग जाती है तो जीवन में कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे तुम देखोगे कि चीजें बदलने लगी हैं। पहले जो असंभव लगता था अब संभव दिखने लगेगा। जिन रास्तों पर तुम ठोकर खाते थे अब वही रास्ते तुम्हारे कदमों के नीचे झुकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बदल चुके हो, तुम्हारी सोच बदल चुकी है। और जब सोच बदलती है तब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे लिए काम करने लगता है। याद रखना, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलती है। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि एक क्षण के लिए खुद को देखो, जैसा तुम पहले थे और जैसा अब बन चुके हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम चुनौती देते हो। पहले तुम सोचते थे क्या होगा, अब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। यही असली क्रांति है। यही वो जागरण है जिसके लिए शिव भी कहते हैं जागो, अपने भीतर के महादेव को पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर एक शिव छिपा है, असीम ऊर्जा का स्रोत, अनंत साहस का भंडार। पर जब तक तुम अपने भय से जुड़े रहते हो तुम उस शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। डर मिटते ही शिव प्रकट होते हैं, और जब शिव प्रकट होते हैं तो सारी जंजीरें धूल बन जाती हैं। अब तुम वही बन चुके हो
उस जागे हुए शिव की चेतना का हिस्सा। अब से जब कोई तुम्हें कहे यह नहीं होगा, तुम बस भीतर मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई नहीं बचा है। अब बस एक शब्द है, होगा। और जब होगा विश्वास से बोला जाए तो सृष्टि झुक जाती है। तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। हर दिन अपने सपने को जीना शुरू करो। ऐसा सोचो मानो वह पहले ही पूरा हो चुका है, और देखो कैसे धीरे धीरे हकीकत उसके रूप में ढलने लगती है। यही है आकर्षण का असली नियम। जो तुम भीतर बनाते हो वही बाहर बनता है। अब एक बात और समझ लो, स्वतंत्रता केवल बाहरी चीज नहीं, यह एक मानसिक अवस्था है। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होता है तब कोई परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। अगर किसी ने तुम्हें कम आंका है तो याद रखना, वो तुम्हारी सच्ची क्षमता नहीं जानता। अगर किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की है तो वो डरता है कि तुम उड़ोगे तो उसकी सीमाएं खुल जाएंगी। इसलिए किसी के शब्दों से मत रुकना, वे सिर्फ तुम्हारे पुराने स्वरूप के लिए बोले गए हैं, उस नए स्वरूप के लिए नहीं जो तुम अब बन चुके हो। अब अपने भीतर एक गहरा संकल्प लो, मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैं अपनी हर सीमा तोड़ दूंगा। मैं अपने हर भय को पहचानूंगा और उसे जीतूंगा। मैं अपने जीवन का सृजन स्वयं करूंगा। इस संकल्प को हर सुबह दोहराओ, उसे अपने मन के गहराई में बैठने दो। धीरे धीरे यही संकल्प तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास झलकेगा, तुम्हारी आवाज में निडरता सुनाई देगी, और तुम्हारी आंखों में वो प्रकाश चमकेगा जो हजारों आत्माओं को प्रेरित करेगा। याद रखो, जब भी कोई आत्मा अपनी जंजीरें तोड़ती है तो पूरे ब्रह्मांड में कंपन होता है। उसका प्रभाव सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सैकड़ों अन्य जीवनों में फैलता है। तुम्हारी यह जागरूकता, तुम्हारी यह हिम्मत किसी और की राह भी रोशन करेगी। तुम उस दीपक की तरह बनो जो खुद जलता है ताकि दूसरों को रोशनी मिल सके, क्योंकि असली मुक्त वही होता है जो दूसरों को भी मुक्त करता है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे, जब तुम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह आजाद महसूस करोगे, तब तुम समझोगे कि यही जीवन का सार है। न कोई भय, न कोई सीमा, न कोई कमी, बस शांति। वो शांति जो तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, वो स्वरूप जो अनंत है, अजेय है और शुद्ध है। अब इस क्षण में मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आखिरी जंजीर की कल्पना करो, वो जो अब तक सबसे मजबूत थी। उसे देखो, उसका बोझ महसूस करो, और अब अपनी नजरें ऊपर उठाओ। तुम्हारे हाथ में अब वो दिव्य शक्ति है, तुम्हारे विश्वास की शक्ति, तुम्हारे मैं कर सकता हूं की शक्ति। उससे उस जंजीर पर एक वार करो, एक, फिर दूसरा और तीसरा, और देखो कैसे वह जंजीर टूटती है, उसकी आवाज गूंजती है और तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे चारों ओर अब बस हवा है, ताजी, स्वतंत्र, निर्मल हवा। तुम गहरी सांस लो और महसूस करो कि अब कोई बंधन नहीं बचा। तुम अब वही आत्मा हो जो उड़ने के लिए बनी थी, वो आत्मा जो कभी झुकी नहीं, जो कभी थमी नहीं। तुम वही शक्ति हो जिसका जिक्र हर मंत्र, हर शास्त्र, हर उपनिषद में किया गया है। अब से तुम्हारा हर दिन एक तपस्या होगा, खुद को और बेहतर बनाने की, खुद को और ऊंचा उठाने की, और हर उस व्यक्ति को जगाने की जो अब भी अपनी जंजीरों में सोया है। क्योंकि यही तो शिव का संदेश है, जागो, पहचानो और मुक्त हो जाओ। और जब भी तुम्हें याद आए, बस ये एक वाक्य अपने दिल में गूंजने दो, तुम्हें रोकने वाली हर उस जंजीर को मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि अब यह सिर्फ कोई वाक्य नहीं रहा, यह तुम्हारा सत्य बन चुका है।